दोस्तों, सवाल है कि लालच क्यों आता है और इसे आने से कैसे रोकें। तो जवाब होगा कि सबसे पहले तो ये देखो कि आखिर लालच होता क्या है। जब भी कोई व्यक्ति या किसी काम के द्वारा आपको कुछ फायदा हो रहा होता है तो उस फायदे के समय आपके दिमाग में जो चीज आती है कि काश थोड़ा सा और ज्यादा मिल जाए, तो वो थोड़ा और ज्यादा की जो भावना होती है उसे हम लालच कहते हैं। अब सवाल ये है कि ये लालच आता क्यों है। तो पहले तो ये बात समझो कि चाहे कोई सा भी काम करो तो उस काम के रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर मिलता है। अब मान लो उदाहरण के लिए आप और आपका बेस्ट फ्रेंड दोनों कोई बिजनेस कर रहे हो। अब उस बिजनेस में पहले साल आपका जो टर्नओवर होता है वो 50 लाख का होता है और आपके दोस्त का जो टर्नओवर होता है वो सिर्फ 38 लाख का होता है। तो इस सिचुएशन में आपके दिमाग में जो सवाल आता है वो होता है कि यार अच्छा हुआ मैं 12 लाख प्रॉफिट में हूं। अब यहाँ पे अपन एक फिल्टर लगा देते हैं, सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब दूसरे साल उसी बिजनेस में आपका जो टर्नओवर था वो 55 लाख हो गया, लेकिन उसी वक्त आपका जो दोस्त का जो टर्नओवर था वो 60 लाख हो गया। तो इस सिचुएशन में आपके दिमाग में जो सवाल आएगा वो सवाल ये रहेगा कि यार काश थोड़ा सा बिजनेस और बढ़ जाता, थोड़ा सा धंधा और बढ़ जाता तो मैं फायदे में रहता। तो यहाँ पे ये जो थोड़ा सा और ज्यादा की जो भावना ये लालच है। और ये लालच किस चीज के कारण आया, ये इस चीज के कारण आया जिसको बोलते हैं हम कंपैरिजन। आपने यहाँ पे कंपेयर करना शुरू कर दिया आपके और आपके दोस्त के दोनों के बिजनेस में। तो दोस्तों, जो हमारे दिमाग में जो लालच की भावना आती है ये हमारे कंपैरिजन के कारण आती है। अब इस लालच को खत्म कैसे करें। तो दोस्तों, पहले तो ये बात समझो कि ये जो लालच है ये आता है कंपैरिजन के कारण। अगर आपने कंपैरिजन को खत्म कर दिया तो लालच अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं कि कंपैरिजन किल्स योर चॉइसेस। कंपैरिजन के कारण आपके पास जो ऑलरेडी जो चीजें हैं उसका भी खुशी आप खो देते हो। इसलिए सबसे पहले कंपैरिजन को खत्म करें। अब दूसरी चीज कि थोड़ी और की जो ज्यादा भावना है आपके दिमाग में कि थोड़ा और ज्यादा मिल जाए, तो इस भावना को आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जते। बस इसी बात को आपका ध्यान रखना रहेगा। बाकी ये चीज सही है कि आपने अगर 100% मेहनत की है तो उसका रिजल्ट तो आपको मिलके रहेगा, लेकिन उस मेहनत से भी ज्यादा आप अगर एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो वो एक्सपेक्टेशन गलत है। तो उस एक्सपेक्टेशन को कम करो।